मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और इस सप्ताह हम आपसे बात करेंगे पहले ग्रह गोचर की, फिर बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की महाउपाय में। गीता जयंती भी है और उसके बाद बात करेंगे आपके राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य वृश्चिक राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब सप्ताह के महाउपाय को देखते हैं। सप्ताह के महाउपाय में 1 तारीख को गीता जयंती पड़ रही है और गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन आती है और गीता भी मोक्ष को देने वाली है। ये एकमात्र ब्रह्मांड में ग्रंथ है जो भगवान के मुंह से कही गई भाषा को लिखा गया है और उसमें कहीं भी कोई तर्क और कुतर्क भी नहीं होता और किसी भी लेवल पर उसको आप चेक करें कहीं कोई गलती नज़र नहीं आती है। ये वो भाषा है जो भी व्यक्ति ने या जिस भी विदेशी ने या जिस भी दूरस्थ धर्म के व्यक्ति ने इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की तो फिर वो अपने धर्म में नहीं रह पाया, वो फिर गीता को ही समर्पित हुआ। ये गीता की बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए गीता का पढ़ना सर्वोत्तम माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मोक्ष के लिए तो हम गीता का पाठ वैसे भी करते हैं। तो अब बात है कि गीता जयंती के दिन गीता का पाठ प्रारंभ करें। आज व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छा है और व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो 18 दिन तक लगातार गीता का पाठ करें। और गीता का जितनी बार भी पाठ किया जाता है आपके हर प्रश्न का समाधान लगातार मिलता जाता है और गीता कभी भी पुरानी नहीं होती है, हर बार नए रहस्य वो खोलती जाती है। इस ग्रंथ की विशेषता है, इसलिए आप इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें और सनातनियों से तो बिल्कुल निवेदन है कि इस ग्रंथ का अब आप अध्ययन कर लें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही टफ आने वाला है जो गीता से ही दूरी पा पाएगा और गीता ही आपके लिए मोक्ष का कारक बनेगी। अब देखते हैं आपका राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लंबे समय बाद बहुत अच्छे दिन, या यूँ कहें कि पूरा सप्ताह ही बहुत अच्छा आया है। इस सप्ताह का आप आनंद अवश्य हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनने वाली है, क्योंकि धन की स्थिति भी अच्छी है, स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी है और आपके व्यक्तिगत काम की स्थिति भी अच्छी है और लोगों के सहयोग की स्थिति भी अच्छी है। तो ऐसे समय में मुझे लग रहा है कि सभी प्रकार से उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होने वाली है। यदि हम बात करते हैं 30 और 1 तारीख की, बहुत अच्छा समय है। यात्रा होगी, यात्रा सुखद होगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। 2-3 तारीख स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। 4-5 तारीख धनागमन के संकेत है, परिवार में शांति रहेगी। और 6 तारीख की बात करते हैं तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय, मिठाई खिलाने को बनेगी और परिस्थिति बेहतर होती चली जाएगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें, लाल पुष्प की माला समर्पित करें, शुभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम बन रहे हैं। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें पूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी। कहीं कोई नेगेटिव योग इस समय में नहीं बन रहे हैं, तो मुझे लगता है लाभ के संकेत अधिक हैं, नुकसान के संकेत बहुत कम हैं। और जो परिस्थिति विपरीत चल रही है उसमें आपका आलस्य और आपका बड़बोलापन जिम्मेवार होगा। तो इन दोनों बातों से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। यदि हम बात करें 30 तारीख और 1 तारीख की, बहुत अच्छा समय। 2 और 3 को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 4, 5, 6 सर्वोत्तम समय, खुशी मिलेगी, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सोमवार को कन्या भोजन अवश्य कराएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा चल रहा है। प्रगति के कई अवसर आपके हाथ में लगेंगे और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। और विपरीत परिस्थिति में भी कोई ना कोई चिराग आपके सामने आएगा और उस परिस्थिति से बाहर निकाल कर ले जाएगा। तो समय आपका अच्छा चल रहा है। इस समय में ईश्वर पर भरोसा करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना सर्वोत्तम लाभकारी सिद्ध होगा। यदि हम बात करते हैं 30, 1, 2, 3, बहुत ही अच्छा समय। 4 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहकर यात्रा करें। 5-6 तारीख फिर आपके लिए शुभ है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह मजबूती के साथ दिखाई देता है। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी के लिए लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छे लाभ का सप्ताह है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो भी आप उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और विशेष रूप से कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, धन से संबंधित मामले होंगे, जो उलझे होंगे, आपके प्रयास से वह कार्य संपन्न हो जाएंगे।
और इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए तो उत्तम फलों की प्राप्ति भी होने वाली है, उनके लिए शुभ समय चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए यदि हम देखते हैं 31 तारीख और 1 तारीख अच्छा समय, 2, 3, 4, 5 सर्वोत्तम समय, कहीं कोई दिक्कत इसमें आ नहीं रही है। सिर्फ बची 6 तारीख, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जुए सट्टे शेयर से दूर रहना है, अनावश्यक धन खर्च पर कंट्रोल करना है। और समय के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखना होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। साइबर क्राइम से थोड़ा सा बचना होगा। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी का काम हो सकता है, तो इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें, नए काम की बात करें, तो उसमें कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि आपके कार्य भी संपन्न होंगे, लाभ भी मिलेगा, लोग आपके कार्यों को आगे भी बढ़ाएंगे। तो वर्तमान जो समय है इसमें मित्रों से मदद लेना नहीं भूलें। खुद अकेले काम करेंगे उसमें कुछ परेशानी आएंगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 30 और 1 तारीख की, तो ये समय स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर समय है। 2 और 3 तारीख को आपकी प्रगति होगी, लेकिन यहाँ आपको साइबर क्राइम वगैरह से बचना होगा। और फिर 4, 5, 6 तारीख सप्ताह का बहुत अच्छा समय है। आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा, मिठाई खाने को मिलेगी और नए व्यक्ति से मिलना होगा जो आपके लिए प्रसन्नता का कारण बना रहेगा। इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए मंगलवार को किसी भी भिखारी को 1 आध सिक्के का दान अवश्य करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह में से 6 दिन आपके बहुत अच्छे हैं। तो सप्ताह में 6 दिन अच्छे हैं, इसका मतलब आप तो बहुत अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। और इस सप्ताह कड़ी मेहनत का सप्ताह है। ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि आपको छोटी छोटी काम के लिए अथक परिश्रम करना होगा, लेकिन सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। तो पहले ही सप्ताह को टफ मानकर आपको कार्य संपन्न करने के लिए आलस्य को त्याग कर गुजारना शुरू करें, लाभ मिलेगा। यदि हम बात करते हैं 30 तारीख और 1 तारीख की, समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 और 3 तारीख की बात करते हैं, यहाँ धन आगमन होगा, लेकिन गलत खर्च भी हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 3, 4, 5 अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, आप प्रसन्न होंगे और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें मित्र की मदद से वह कार्य जल्दी संपन्न होने वाला है। तो कुल मिलाकर किसी एक व्यक्ति को अपने साथ अवश्य रखें। और इस सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं मंगलवार के दिन। तुला राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह का शुभारंभ और अंत दोनों ही बहुत अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहले तो रुके कार्य चलना शुरू होंगे, तो उसकी भी खुशी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी, नौकरी के योग बनते हैं, प्रमोशन की स्थिति बनती है और इस सप्ताह जो भी आप मेहनत से काम कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफलताओं के योग बनते हैं। यहाँ सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दूसरा किसी व्यक्ति से वो वायदे नहीं करने हैं जो आप पूरे ना कर सकें, इसलिए बढ़ चढ़कर न बोलें, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 30 तारीख और 1 तारीख की, बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन आएगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप खुश रहेंगे। 2 और 3 की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव के संकेत हैं, तो जीवन साथी से बातचीत में थोड़ा ध्यान रखें। 4, 5 तारीख की ये स्वास्थ्य का संकेत थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन धन आगमन होगा, काम आगे बढ़ेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। और 6 तारीख बहुत ही अच्छा समय, आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखें, उत्साह बनाए रखें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन इस सप्ताह आपको पेंडिंग कार्य पूरे करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह मुझे लग रहा है कि आपके नए कार्य तो नहीं कराएगा, लेकिन पेंडिंग कार्य पूरे जरूर कराएगा। कुछ नए लोगों से आपका मिलना होगा, उससे भी आपको फायदा होगा, परिस्थिति आपकी बेहतर होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह आपको जो भी काम करना है उन कामों में आपको अपने परिजनों को शामिल करना होगा। और जिस नेगेटिव परिस्थिति में आप चल रहे हैं या किसी का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो परिजनों से अपनी बात शेयर करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। यदि हम बात करते हैं 30 तारीख और 1 तारीख की, समय अच्छा है। 2 और 3 की बात करें तो समय बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आपके कार्य संपन्न होंगे। 4, 5 तारीख को थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको आसानी हो, उसके लिए परिजनों को शामिल करें। और फिर 6 तारीख आपके लिए अच्छा समय है, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा।
और इस सप्ताह आपका आनंद के साथ व्यतीत हो, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर से लाल कलावा बांधकर अवश्य आएं मंगलवार के दिन। धनु राशि वाले व्यक्तियों का यह सप्ताह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत सप्ताह है। आप चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, और मदद करने गए तो उसका काम और बिगाड़ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित करना है, वही आपसे संपन्न हो पाएगा। परिजनों के कार्यों को प्राथमिकता आप दे सकते हैं। आपके व्यक्तिगत कामों का प्राथमिकता दें तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। 30 और 1 तारीख की बात करते हैं तो यह समय आपका अनुकूल समय है, योजनाएं बनाएंगे, सफल होंगी। और 2 और 3 तारीख की बात करते हैं, बल्कि 2, 3, 4, 5 बहुत ही अच्छा समय, आपको सफलताएं मिलेगी, लाभ मिलेगा। और 6 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ परिजनों से वाद विवाद ना करें तो ही अच्छा होगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए बुधवार को लड्डुओं का भोग लगाकर मंदिर में ही वितरित करें, शुभ होगा। यह समय मकर राशि के लिए अच्छा समय है। मेष राशि और मकर राशि, ये दोनों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और इसमें विशेष रूप से यदि सप्ताह की बात करें तो ये और भी अच्छे फल प्रदान करने वाला है। तो ऐसे समय में आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए, ताकि आपका महीना बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और दूसरी स्थिति सप्ताह की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने वाला है, बिगड़े हुए कामों को सुधारने वाला है, नए लोगों से संपर्क बनाने वाला है, आर्थिक लाभ को मजबूत करने वाला है। तो इसमें आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो यदि हम बात करें 30 तारीख और 1 तारीख की, इस दिन आपको कार्य का शुभारंभ कर देना चाहिए। और 2 और 3 तारीख को तनाव नहीं पालना चाहिए। 4 और 5 तारीख को जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। और 6 तारीख तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। जो भी कुछ आपने इन 6 दिन में किया है, 7वें दिन में उसके परिणाम आपके पास आ जाएंगे, आप खुश रहेंगे। और ये सप्ताह और भी अच्छा रहे, उसके लिए रविवार को सायंकाल के दिन नमकीन वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा संयम रखकर काम करना हो। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और विशेष रूप से जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें तो थोड़ा सा धैर्य और रख लें। मित्रों की मदद से आप अपने कार्यों को संपन्न करा सकते हैं। आप जिस काम को भी करने को जा रहे हैं वहाँ थोड़ी सी परिस्थिति मुझे विपरीत दिखाई देती है, और उस विपरीत परिस्थिति में आप अपना आपा खो सकते हैं। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितना धैर्य और शांति के साथ इस सप्ताह को गुजारेंगे उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और उतने ही आप नुकसान से बच पाएंगे। और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। उसके लिए 4 और 5 तारीख को दोनों दिन यदि कहीं कोई सुंदरकांड हो रहा हो या कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो तो वहाँ आप जरूर ज्वाइन करें, और नहीं हो तो आप स्वयं ही हनुमान चालीसा कर सकते हैं मंदिर में जाकर। मीन राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा समय है। शांति के साथ, धैर्य के साथ आप निर्णय लेने वाले हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वे भी सफल होने वाले हैं। कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि कोई परिणाम नेगेटिव आपको प्राप्त हो। 30 और 1 की बात करें मानसिक शांति, स्वास्थ्य का समय। 2-3 की बात करें धन आगमन का समय। 4-5 की बात करें तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय। और 6 तारीख अवश्य ही थोड़ा सा ऐसा समय है कि आपको अपनी प्राइवेट बातें किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी स्थिति इस सप्ताह बन रही है कि इस सप्ताह को अच्छे से गुजारने के लिए गाय को 1 रोटी सोमवार को अवश्य दें। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटू की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।